अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें या बाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आप लोगों के काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज के व्लॉग में होने वाली हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो बिल्कुल भी इधर उधर मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने और मेरी सिस्टर ने आज ऐसा क्या काम किया है जो हमने कभी लाइफ में नहीं किया। तो आप लोगों को भी हैरत होगी, हो सकता है आपने भी वो काम कभी अपनी लाइफ में ना किया हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ और पूरी वीडियो देखें और जानें कि वो ऐसी क्या चीज़ है। तो हुआ कुछ इस तरह के मौसम चेंज हो रहा है और दिल उकता गया था स्नैक्स खा के। तो मैंने सिस्टर से कहा कि हम लोग जो हैं कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नमकीन ले आते हैं। तो लाने तो थे हम लोगों ने नमक पारे, लेकिन चूंकि हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम में और जो हलवाई है वो दोपहर में नमक पारे नहीं तलते हैं, वो 4 बजे ही शुरू करते हैं क्योंकि चाय का टाइम 4 बजे ही होता है, तो ताज़े तलते हैं। तो चूँकि हमें नमक पारे नहीं मिले तो हम लोग ढीठों की तरह जो है निम्को वाली शॉप पर चले गए और वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ की नींबू। तो जनाब ये है निम्को और देखें जी फ्रेश ही आई थी और इसमें कितना अपना ऑयल निकाला। नहीं, ये रोई है। रोई है। तेल क्या? तेल क्या? ये है जी कम मसाले वाली निम्को और ये हम ना सीधे हाथ से अपनी कैमरामैन को टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी यासिर भाई, कैसा लगा आपको? ओ, बहुत जबरदस्त, जीते रहो। बहुत कुछ इसी शुक्रिया। तरह होता है ना? हाँ जी इसी तरह होता है। तो अच्छा जी। नहीं, वो होता है, वाह मजा आ गया, जिंदाबाद मुबशर पुत्र। हाँ जी मुबशर सिद्दीक। तो जनाब निम्को की बात करने से पहले आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आने वाली कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा और वो क्या सरप्राइज़ होगा वो यूट्यूब कम्युनिटी के हवाले से होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपको पता चले कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द वो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इस चीज़ में कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं निम्को की तरफ। और ये फ्रेश निम्को थी तो पहले मेरी सिस्टर ने कहा नहीं लेते हैं, मिक्स निम्को है और इसमें हर तरह की चीज़ें हैं। दाल है, दाल मूंग है, सेब है, दाल मूट है, मूंगफली है, चिप्स है, पापड़ी है और ये गट्टा भी इसके अंदर शामिल है। ये वो वाला गट्टा नहीं, पान वाला गट्टा नहीं है। अच्छा मुझे इस तरह मत देखो, ये पान वाला गट्टा नहीं है, अच्छा, कराची वाले में। ये है बेसन का नमकीन गट्टा और इसके अंदर ये डलती है अम्मी को अजवाइन। बहुत पसंद है। हाँ ये मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो भी थोड़ा मसाले वाला करें। इसका एक प्योर होता है ओरिजिनल गट्टा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं था, उस दिन मुझे स्टोर पे नज़र आया था लेकिन उसमें चंद ही दाने थे इस तरह की साबुत हालत में, ठीक है। बाकी जो दाने थे ना वो इससे भी ज़्यादा इस तरह ना शहीद हो गए थे। वो क्योंकि हम लोगों ने खाना जो है ना तोड़ के ही होता, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना प्रेजेंटेशन और आंखों को अच्छा लगे, तो वो उसमें वो चीज़ नहीं थी। नहीं, वो उस दिन आपके साथ प्रैंक हो गया था। फ्रैंक हो गया था। सो इसके अंदर जो है ना ये मूंगफली भी है, मूंगफली का सीज़न, मूंगफली जिसे कहते हैं नहीं खानी चाहिए, गरीबों का दाम। हाँ इससे वेट गेन होता है। हाँ, इससे मुझे एक वाक़या याद जिनका आया। होना होता है ना वेट गेन, मूंगफली से हो हो जाता है। जाता। वो मुझे ना इससे एक वाक़या याद आया, जो हमारा पिछला जिम था ना सेकंड जिम, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक लेडी आई और उन्होंने जो है इंस्ट्रक्टर को पर्सनल एज अ पर्सनल ट्रेनर हायर किया और अच्छी खासी जो है ना उनको पेमेंट दी कि जी मैंने वेट लूज़ करना है। तो उन्होंने काफ़ी सख्त एक्सरसाइज करवाई और काफ़ी तवज्जो दी। तो चूँकि हम लोग नॉर्मल कस्टमर थे उनके और मैंने उसको पर्सनल ट्रेनर के तौर पे नहीं हायर किया था, वो लेडी पे करी थी 10,000 रुपीज़, ठीक है। और उनका अपना टाइम होता था, कभी वो सुबह में आ जाती थी, कभी दोपहर में और कभी रात में। मीन्स कि वो जब पर्सनल ट्रेनर को अपने पास बुलाएंगे तो जी ट्रेनर ने सारे काम छोड़ के जाना और उसको ट्रेनिंग करवानी किसी भी टाइम। तो वो इतनी मेहनत करवा रहे और डाइट चार्ट और ये वो, और मैं देख रही और मुझे उस पर रश्क आ रहा। मैंने कहा वाह यार, लोग अपना टमी कम करने के लिए क्या कुछ करते हैं। बेसिकली हमने भी जो है ना इसी वजह से जिम ज्वाइन किया था। तो
3 महीने गुजर गए और 3 महीने में उनका टारगेट उनको दिया था कि 3 महीने में जी आपका पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप लेती हैं सेशन तो आपका जो है हम बेली लूज़ करवा देंगे। तो मैंने कहा चलो ये जादू देखते हैं। 3 से 4 से 5 महीने हो गए तो बेली लूज़ नहीं होता। एक दिन वो लेडी जो है ना, मैं जब फ़ीस पे कर रही थी काउंटर पे आई और इंस्ट्रक्टर से लड़ पड़ी। तो कि जी आपने तो कहा था और अब ये इतना टाइम हो गया और मेरी जो है ना शादी होने वाली, तो मेरा बेली तो लूज़ हुआ नहीं है। तो बेला बन गई। तो वो दूसरे वे में लूज हुआ था, कम नहीं हुआ था। ये वो जंप्स करते थे तो वो लटक गया था। तो वो चलती थी तो बेल्ट शेक होती थी और वो पहनती थी टाइट ड्रेस तो उसमें ऑब्वियसली पता चलता था। तो इंस्ट्रक्टर थोड़ा शर्मिंदा भी कहा सबका हो जाता है, पता नहीं आपका क्यों नहीं हुआ। तो पूछा जी आप क्या डाइट लेती हैं, उसने बताया जो डाइट चार्ट आपने दिया वही मैं लेती हूँ। मैं तो कुछ खाती नहीं, मैंने तो 6 महीने से चपाती खाई नहीं है। मैं तो फ्रूट पे, चावल पे, कॉर्न्स पे, इन चीज़ों पर हूँ, उबली हुई सब्जियाँ खा रही हूँ और स्टीम जो है चिकन ले रही हूँ। कहते और कुछ जूसेस वगैरह लेती, कहती हाँ जी उबला अंडा भी मैं खाती हूँ और ये भी हो रही सारा बता। अब मैं जो हूँ ना पी पे करके मुझे निकल जाना चाहिए था, मैं क्यूरियोसिटी में ना वहाँ खड़ी हूँ। तो कहते हैं कुछ और खाती हूँ चॉकलेट वगैरह, कहती नहीं। कहते हैं जी यहाँ से जब जाती हैं एक्सरसाइज करके तो आपको भूख लगती है तो आप क्या करती हैं? कहती लो भूख लगती क्या करती हूँ, हल्का फुल्का कुछ ले लेती। कहते हैं मसलन क्या? कहती है मैं जब नीचे उतरती हूँ ना तो कॉर्नर पे जो पठान बाबा खड़ा होता है ना, मूंगफली और छलियाँ भून रहा होता है, उससे मैं लेती हूँ 20 रुपए की मूंगफली, 20 रुपए की लेती हूँ मैं छली, ठीक है, 20 रुपए के मैं उससे लेती हूँ दाने, वो लेती हूँ और वो खा के तो मैं सो जाती हूँ। और इंस्ट्रक्टर का हमारा ना क्या चुप, कहते और आप इस डाइट के साथ जो है मूंगफली खा रही हैं तो आपका वेट कैसे लूज होगा। सो कुछ लोगों के लिए जो है मूंगफली वेट लूज में नहीं वेट गेन में आती है। तो ये तो एक इंसिडेंट हो गया था बड़ा फ़नी सा कि जो है आप बड़ा पैसे लगाते हो अपना वज़न कम करने के लिए और एहतियात नहीं करते और बेहतियाती करते हो। तो इंस्ट्रक्टर से अपनी तमाम चीज़ें जो है आप शेयर करो और बताओ कि मैं दिन की क्या डाइट ले रही हूँ, चार्ट बनाओ, ताकि कल को ये ना हो कि आप उसको शर्मिंदा कर रहे हो। जी ओके टीचर। तो खैर ये मैंने 2 जगह पर ले ली है नींबू और फ्रेश थी, कम मसाले वाली। तो जब हम लोगों ने ये नींबू परचेज़ कर ली तो वहाँ पे मतलब चिप्स वगैरह भी थे, लेकिन वो स्टिक वाले चिप्स थे। वो मैंने कहा कि इसको जो है हम लोग अवॉइड करते हैं और ये चिप्स छोड़ देते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए और वहाँ पर से जो है ना मैंने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो हुआ कुछ इस तरह था कि पंजीरी बनानी थी और जो लास्ट टाइम मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी तो वो हाफ़ ड्राई फ्रूट्स थे, उसमें भी काफ़ी चीज़ें रह गई थी और आज भी काफ़ी चीज़ें रह गई। जैसे आज खशखाश मुझे नहीं मिली, सूजी भी एंड हो गई थी इन लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आ जाएगी। तो पंजीरी जो है थोड़ी सी पेंडिंग होगी, बट जो उसका बाकी सामान था वो मैंने परचेज़ कर लिया। तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करती हूँ कि मैंने जो है क्या क्या चीज़ें पंजीरी के लिए परचेज़ की। तो जनाब ये है पंजीरी का सामान और मैंने जंजीर से निकाल लिया। इमरान खान शॉपर ख़त्म कर रहा है और आप इतने शॉपर में चीज़ें लेकर आई हो। हाँ वो तो रावी भी ख़त्म कर रहा है। वो नहीं उस दिन मोबाइल पे मैंने न्यूज़ लगाई तो वो औरतें अपने घरों के जो है ना पेपर्स लेके निकली हुई थी कि कुछ भी हो जाए हम अपना घर नहीं देंगे, चाहे 2 मरले का 3 मरले का घर है, हमने जी लोगों के घरों में बर्तन मांज के मेहनत मजदूरी करके घर बनाया अपने बच्चों के लिए, तो हम इमरान खान को नहीं देंगे। तो हामिद मीर वो जो बेली के ऊपर पट्टी बांध के नहीं आ गया था, वही है ना हामिद हाँ मीर, जब गोली लगी थी। गोली लगी थी तो शर्ट के ऊपर से उसने पट्टी बैंडेज बांध दी थी। तो मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आई, अभी भी मैं उसको उसी से याद करती हूँ। वो कुछ ख़ास चीज़ें हो जाती हैं, उससे हम याद करते हैं वो उसका ये चीज़ था उसकी ये अच्छा चीज़ इससे थी। पहले मुझे उसका नाम नहीं पता था, जब पेट पे पट्टी बांध के आया ना हाँ फिर मैंने सर्च की तो वहाँ लिखा आया था हामिद मीर। तो जी उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट आपको पैसे देगी तब भी आप नहीं देंगे, कहते गवर्नमेंट जितने पैसे दे हम मर जाएंगे, गवर्नमेंट हम मकान नहीं देंगे। कि अब वो गवर्नमेंट है उसने रावी ठीक करनी है, लोगों के मसाइल नहीं ठीक करने। और ये इंस्टा पे आपने क्या मुझे न्यूज़ सुनाई थी कि अगर कोई किसी की डेथ होगी तो जी 1 लाख रुपया लिया जाएगा, हाँ टैक्स होगा, मरने पे भी मरने टैक्स पे होगा। टैक्स लगेगा।
तो जनाब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मरने पे टैक्स होगा, शादी पे भी टैक्स है। शादी पे भी टैक्स होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ये हुकूमत उतरे और मरने पे टैक्स ख़त्म करे। ये तो यहूदियों से भी गई गुजरी हुकूमत। लेकिन एक बार टैक्स लग जाता है फिर ख़त्म नहीं होता। अब जैसे मोबाइल्स पे लगा था टैक्स, जब 100 का कार्ड हम डालते थे तो 100 रुपीज़ आते थे, टैक्स लगा तो वो टैक्स अब चलता जा रहा है हाँ, हमारा। मालिया लग गया ना, बरकत हो गई, इंसानियत चली। पहले फ़ोन कितना इस्तेमाल करते थे ना, अब मुझसे फ़ोन नहीं यूज़ होता। तो चलते हैं शॉपिंग की तरफ। तो ये जनाब हमने लिए हैं धागे, कौन से? ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान केसरिया। अल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब ज़ाफ़रान है, और ज़ाफ़रान के धागे, इसकी रेमेडी जो है ये रंगोरा करने के लिए मैंने लिए हैं। खानों में भी डलते हैं, और रंगोरा करने की इसकी क्या रेमेडी वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। अभी मैं शायद रेडी करके ना दिखा सकूँ क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका है। तो ये होता है कि आपने जो है दूध के अंदर ज़ाफ़रान को जो है चंद इसके धागे डालकर उसको पकाना है, और साथ में जो है आधा चम्मच बादाम का पाउडर उसमें ऐड करना है, और आधी चम्मच ही गुलाब पत्ती का पाउडर, ठीक है। इसको हल्की लाइट पे एक जोश देना, और उसके बाद इसको ठंडा कर लेना, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये नीम ठंडा होगा, और उसमें आधा चम्मच आपने जी शहद डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर शहद डालना चाहें तो जो है तकरीबन ये इतने से धागे काफ़ी होंगे, ये 3 4 1 कप दूध के लिए इतने से धागे काफ़ी होंगे। तो ये जनाब आपने इसमें ऐड करना है, और वो दूध आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले पीना है। और इसमें आप एक चीज़ और भी ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं, काली किशमिश, शहद का ऑप्शनल काली किशमिश। तो वो जो है काफ़ी अच्छी है ब्लड प्योरीफाई करने में। तो ये जनाब है काली किशमिश, तो मुझे अवेलेबल नहीं रेयर हुई होती थी, है। रेयर होती है, बहुत कम आती है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं काली किशमिश लेकर आई थी तो मैं शॉप पर रख के भूल गई, और मैं ढूंढती रही, तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं लाई थी, या शायद अगर लाई होगी तो खा लिया होगा किसी ने। तो मैं परेशान हो गई, और फिर उसके बाद जो चूंटियाँ होती हैं ना, उन्होंने मेरी रहनुमाई की थी खाली किशमिश तक, कमरे में चूंटियाँ ही चूंटियाँ। और वो किशमिश का शॉपर जो है ना, मैंने लटका दिया था अपने कपड़ों वाले स्टैंड पे। तो मैं परेशान, मैंने कहा भी कपड़े मैंने चेंज किए क्या, मेरे कपड़ों पर चीनी लग गई जो पूरी चूंटियाँ जा रही। और जब वो मैंने कपड़े उतारे और बाहर ले जाके झाड़ा, जब मैं रूम में आई हूँ तो चूंटियाँ स्टिल थी। उसके बाद मैंने ढूंढा अपना चश्मा, चश्मा जब लगाया तो देखा जी वो किशमिश के ऊपर चढ़ी हुई है। उनकी तो दावत होगी। दावत होगी। फिर खैर मैंने उनको मारा नहीं, मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया कि 350 रुपये की किशमिश। फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ने इन चूंटियों का रिस्क जो है इस किशमिश से लिखा हुआ है, मैं कौन होती हूँ इनको कुछ कहने वाली। फिर वो मैंने जाके बाहर डाल दी थी कि चलो जी हुणे तुसी रज के खाओ। एक बार हम ये जैसे सिंगर दाल वाली शॉप से चिप्स लेकर आए थे और हमने हैंग कर दिए थे, हाँ, तो वो कीड़ियों ने सारा शॉपर खा के अंदर घुस गई, और उन्हें उस वो मैंने खाए भी नहीं थे, कीड़ियों ने खा लिए सारे खा चिप्स। लिए ना, पता है क्यों? कि उस वक्त उन्हें मीठे की तलब नहीं हो रही थी, उन्होंने मीठा बहुत खा लिया था। तो उनका दिल कर रहा था कि बाजी की तरह थोड़ा सा चेंज करें, तो थोड़ा सा नमकीन खाया जाए। आखिर बाजी इतने स्नैक्स क्यों खाती है, मुझे बताया जाए। मेरे पेट पे ग्रोल पड़ता है। तो उनके भी ग्रॉल पड़ा, और उनके चलो हम भी इसके लेस खा के देखे, बड़े मज़े की चूरा हो गए थे। सो खैर ये थी केसर की टिप, तो आप लोग ट्राई करना चाहें करें, और इसका जो है एक अच्छा सा ट्यूटोरियल में आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ की उसके अंदर आ जाता है नारियल, और ये 2 तरह का नारियल है। अब बताएं 2 तरह के नारियल में क्या रीज़न है? मुझे क्या पता। रीज़न ये था कि नारियल उनके पास कम था, ठीक है, और मुझे चाहिए था आधा किलो के करीब। तो उन्होंने 2 बॉटल्स देखी, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन कड़वा नहीं है, ओल्ड एज का, ये फ्रेश नारियल है। मैंने कहा चलें जितना है आप दे दें। तो ये करीबन 1.5 पाव के करीब बना था नारियल। तो ये ले लिया नारियल का बुरादा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पंजीरे में पिसा हुआ नारियल, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने लिया उनसे फ्रेश नारियल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है फ्रेश नारियल। तो इसका भी सीन यही था, एक उन्होंने मुझे ओल्ड दिया, एक न्यू दिया। अब इसको हम करेंगे इचके छार,
और इचको करेंगे इचके छाप क्या छाप। लतीफ़ा को तरह है, एक मुर्गी के दो बच्चे थे, एक इचके चाट एक इचके चाट है। अपार्ट फ्रॉम द जो ये हो गया है नारियल, और इसको मैं दो तरह से यूज़ करूँगी, मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। नारियल के बाद जो चीज़ हम लोगों ने परचेज़ की थी वो थे तिल और गुड़ भी एंड था, ठीक है उनके पास, तो खैर क्या कर सकते हैं। तो ये वाइट हो गए सेसमी सीड, और उसके बाद जनाब नेक्स्ट चीज़ थी सौंफ का पाउडर, ठीक है। ये पाउडर हम लोगों ने सौंफ का लिया है एक पाउच। तो ये जो है दो चीज़ें ये पंजीरी में भी जाएंगी, और इसकी जो है ना मैंने बनानी है गुड़ की रोटी, तो ये गुड़ भी नहीं लाई? हाँ गुड़ भूल गई, ये उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद जनाब आ जाते हैं फूल मखाने। पंजीरी के लिए फॉक्सनट ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, जिनको जोड़ों और पट्टों की तकलीफ़ होती है फूल मखाने की खीर खाएं, फूल मखाने का हलवा बनाकर खाएं, मखंडी हलवा बनाकर खाएं, पंजीरी में फूल मखाने शामिल करें, ठीक है। ये हो गए बना के कौन देगा? बाजी। इसके बाद जनाब आ जाती है किशमिश, और ये है सिंदखानी किशमिश। हाँ ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े इसके दाने होते हैं। ये बनती है अंगूर से, हमारे घर में लगे थे ना तो मम्मा बनाया करती थी किशमिश, क्योंकि अंगूर कोई खाता नहीं था। और वो किस तरह बनाती थी, जो ये वाले शॉपर होते हैं, ये तो खैर फट गया ना शॉपर, इस तरह के बड़े वाले शॉपर जो अंगूर के गुच्छे होते थे ना, जब वो पक जाते थे उसके ऊपर इस तरह चढ़ाती थी और इसको ना ऐसे नॉट बांध दी, तो वो 10 to 15 डेज जब इनको धूप लगती थी तो वो खुश्क होके जो किशमिश होती थी वो इसके अंदर झड़ जाती थी, कीड़ियाँ नहीं चढ़ती थी इसको। और 10 to 15 डेज़ के बाद हम जस्ट इसके अंदर जो है ना वो टूथपिक मार देते थे। 10 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद मम्मा बताती थी जो मैंने शॉपर्स चढ़ाए हैं उसके अंदर जो है ना आप टूथपिक से सुराख कर दो। उसकी क्या रीज़न थी, उसकी ये रीज़न थी कि ताज़ा हवा भी जाए, कि जो किशमिश आधी आधी सूख चुकी है और उसको हवा नहीं लगी तो वो साथ जुड़ के जो है ना उसमें उल्ली ना पड़ जाए, उसका टेस्ट ना खराब। तो इस तरह हम लोग कर देते थे, और 15-16 डेज़ के बाद हम जब इस तरह करके शॉपर खोलते थे और यूँ करके से गुच्छे में से किशमिश निकाल लेते। तो ये बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा तरीका था किशमिश बनाने का। तो किशमिश हम लोग खा लेते थे, और जो किशमिश ख़राब होती थी वो इस तरह जुड़ जाती थी, ये देखिए जैसे ये जुड़ी है ना, लेकिन थैंक गॉड कि इसके अंदर जो है उल्ली नहीं लगी, इसमें उल्ली लग जाती है। कि इसको सुखाने के लिए फिर थोड़ी सी हवा की भी ज़रूरत है कि सारा मॉइस्चर जो है इसका उड़ के वो ना हो जाए। तो ये भी एक किशमिश के हवाले से इंफॉर्मेटिव बात थी, और यूँ समझ लें कि ये भी अंगूर की एक ड्राई फॉर्म है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने आज चेरी देखी ये चीज़ रही। उसके बाद जी वहाँ से हमने लिए काबुली चने। तो ये काबुली चने हैं, ये वाइट चनों से बनते हैं। पंजीरी में डालेंगे? नहीं जी, ये मेरी बाजी खाएंगी, ताकत आती जी। ये जो चने हैं ना इसकी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये वाले और वो ब्लैक वाले जो चने भुने हुए जो होते हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है लिकोरिया और बैक पेन, तो बच्चियाँ शर्मा जाती हैं नहीं शेयर करती हैं। तो ये वाले चने हैं और ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैंने यूज़ की, और अब जो है मेरी सिस्टर उसको मैंने सिखाया। और वैसे भी मैं मुझे जब नज़र आते हैं ये चने तो मैं लाजमी लेकर आती हूँ। और इसके साथ जो है एक रेमेडी भी बैक पेन की तैयार होती है, वो कमर कस और देसी घी के साथ होती है। तो इंशाल्लाह वो भी आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि चनों से जो है कमर दर्द का इलाज हमेशा के लिए कैसे किया जा सकता है। तो ये बहुत आजमूदा टोटका है। तो ये हमने लिए हैं काबुली चने, और ये किस तरह तैयार होते हैं ये मेरी मम्मा ने मुझे घर में तैयार करना सिखाए थे जब मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग किया करती थी। काबुली चने ले लेते हैं, उसको साफ़ करके जो है ओवरनाइट सोक कर देते हैं सोडे के साथ, उसको बॉईल नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है एक कढ़ाई में या एक देचकी में लेते हैं नमक, ठीक है, नमक को हल्की लाइट पर अच्छा खासा गर्म कर लेते हैं 1 घंटे तक। और नमक गर्म करके तो उसकी लाइट हल्की कर देते हैं, और उस दौरान में जो है आप चने पानी से निकाल लें
और उसको एक कपड़े पर फैला के उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के इसको थोड़ा सा खुश्क कर लें। ठीक है, चने खुश्क हो जाएंगे, उसमें से पानी जो है वो कपड़े पर आ जाएगा। पेपर टॉवल भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो जो चने हैं थोड़े थोड़े करके उस नमक में डाल दीजिए और चम्मच चलाते जाइए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है, लेकिन चम्मच उतनी देर तक चलाना है जब तक कि इस तरह फूल ना जाए। इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। ठीक है, आप एक चना खा के देखें, जब आपको उसका कच्चापन ख़त्म महसूस हो तो चूल्हा बंद कर दें और एक छलनी से इसको छान लें। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, फिर एक खुश्क कपड़े पर इसको जो है रूम टेम्परेचर पर खुश्क कर लें या फ़ैन चला दें, इसको धूप में नहीं सुखाना। तो ये काबली चने इस तरह बनते हैं। तो आज के व्लॉग को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड, और थोड़ी सी चीज़ें रहेगी जिनमें खशखाश और सूजी लाने वाली है, और देसी घी हम लोगों ने ले लिया था। आई नहीं, थिंक वो लेकर आना है। लेके आना है। चलें जी, देसी घी रह गया, शायद मैंने निकलवाया था और मैं फिर उसको ऐड करवाना भूल गई। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और कुछ पेंडिंग चीज़ें रह गई हैं जो मुझे लेकर आनी हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी और क्या इंटरेस्टिंग बातें और क्या एक्सपीरियंसेस होंगे। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, और जाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट कि मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल नॉर लाइफ रूटीन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं यूनिक और न्यू कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और आपसे मज़े मज़े के एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।